हीरे के गुण दोष का वर्णन। सूत जी कहते हैं, षटकोण, अष्टकोण, द्वादश कोण, षट पार्श्व, अष्ट पार्श्व, द्वादश पार्श्व, षट धारा, अष्ट धारा, द्वादश धारा, उत्तुंग, सम एवं तीक्ष्णाग्र भाग हीरे के खनिक अर्थात प्रकृतिगत गुण हैं। जो हीरा षटकोण, विशुद्ध, निर्मल, तीक्ष्ण धार वाला, लघु, सुंदर पार्श्व भाग से युक्त और निर्दोष है तथा इंद्रायुध वज्र के समान स्फुरित अपनी प्रभा को विकीर्ण करने में समर्थ हो, तो अंतरिक्ष भाग में स्थित वह हीरा इस पृथ्वी लोक में सुलभ नहीं है। जो मनुष्य तीक्ष्णाग्र, निर्मल तथा दोष शून्य हीरे को धारण करता है, वह जीवन पर्यंत प्रतिदिन स्त्री, संपत्ति, पुत्र, धन धान्य और गवादिक पशुओं की श्री वृद्धि को प्राप्त करता है। सर्प, विष, व्याधि, अग्नि, जल, तस्करादिक भय एवं अविचार मंत्रों के उच्चाटन आदि प्रयोग उसके सन्निकट आने के पूर्व दूर से ही प्रत्यागमित हो जाते हैं। यदि हीरा सभी दोषों से रहित तथा भार में 20 तंडुल के बराबर हो, तो मणि शास्त्र के पंडितों ने उसका मूल्य अन्य हीरे की अपेक्षा द्विगुण अधिक कहा है। पूर्वोक्त प्रमाण में 3 भाग, अर्ध भाग, चतुर्थांश, त्रयोदशांश और 30वां अंश, 60वां अंश, 80वां अंश, शतांश तथा सहस्त्र अंश भाग न्यूनाधिक होने पर मूल्य का निर्धारण भी उसके समान ही न्यूनाधिक होता है। 8 गौर सरसों के दानों के भार के बराबर 1 तंडुल का भार होता है। जो हीरा सभी गुणों से संपन्न होता है और जल में डालने पर तैरता है, वह सभी रत्नों में सर्वश्रेष्ठ होता है। उसी को धारण करना उचित है। जिस हीरे में अल्प मात्र भी स्पष्ट अथवा अस्पष्ट दोष होता है, तो स्वाभाविक मूल्य की अपेक्षा उस हीरे को मनुष्य दशांश कम मूल्य में ही प्राप्त कर लेता है। जिस हीरे में छोटे अथवा बड़े अनेक दोष प्रकट रहते हैं, उस हीरे का मूल्य स्वाभाविक मूल्य की अपेक्षा शतांश ही माना गया है। अलंकार के रूप में प्रयुक्त हीरे में यदि किसी भी प्रकार का दोष परिलक्षित होता है, तो अपेक्षाकृत उसका मूल्य बहुत ही कम हो जाता है। यदा कदा जो हीरा सबसे पहले गुण संपत्तियों से परिपुष्ट माना जाता है, वही बाद में दोषयुक्त हो जाता है। राजा को ऐसे दोषपूर्ण हीरे से बने आभूषण को धारण नहीं करना चाहिए। गुणहीन होने पर तो मणि भी आभूषण के योग्य नहीं होती है।